आपका ये 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 से, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आप देखो, सबसे पहले तो मीनिंग समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। देखो, इक्वेशन में एक वर्ड छिपा हुआ है इक्वेट, है ना। इक्वेशंस में एक वर्ड छिपा हुआ है इक्वेट। उसका मतलब ही क्या होता है कि किसी ना किसी चीज को किसी ना किसी के बराबर पुट करेंगे, इक्वेट करेंगे। यहां से तो इस वर्ड का मीनिंग हो गया आपका क्लियर। अब यहाँ क्वाड्रेटिक में एक वर्ड छिपा हुआ है क्वाड्रेट। क्वाड्रेटिक में एक वर्ड छिपा हुआ है क्वाड्रेट। उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है आपका स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये तो देखो, अगर आपको ध्यान हो तो किसी भी पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती थी। चैप्टर 2 में हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डील किया था। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर आप 0 के बराबर रख देते हो ना, तो वही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। समझ गए ना बेसिक मीनिंग? किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर आप 0 के बराबर रख देते हो तो वो क्या बन जाती है? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही डील करेंगे। बस यहाँ पर चीज समझने की क्या है, ए एक तो आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। ए एक तो आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका ए ही अगर 0 के बराबर हो गया, सोच के देखो, ए ही अगर 0 के बराबर हो गया तो 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, ये तो पूरे 0 बन गया। ये तो पूरी टर्म ही 0 बन गई। अगर ये पूरी टर्म ही 0 बन गई तो खाली आपका bx प्लस c तो बचा। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन वही तो होती है ना कि जिसमें आपकी x की हाईएस्ट पावर 1 हो, है ना। तो ये तो आपकी क्या होगी? लीनियर बन गई। अगर a आपका 0 हो गया तो पहली कंडीशन क्या है? a आपका 0 नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी कि a b एंड c आर रियल नंबर्स। a b एंड c आर रियल नंबर्स। बस ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपकी जो ये एक फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या बोला जाएगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी। समझ गए? अब नेक्स्ट चीज देखो कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रैक्टिकल यूज देखते हैं, तभी तो हमें चीजें समझ में आएंगी। तो एक मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूं जो आपका यही एनसीईआरटी से ही गिवन है। इन्होंने एक रियल लाइफ सिचुएशन दी है, और क्या है वो? सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड a prayer hall having a carpet area of 300 square meters with its length 1 meter more than the twice its breadth। अब देखो क्या कह रही है, एक ना कोई चैरिटी, मतलब कोई एक हॉल बनाने के लिए सोच रहा है ना। कोई एक चैरिटी ट्रस्ट है जो एक हॉल बनाने की सोच रहा है। उस जो हॉल में जो कारपेट बिछाया जाएगा उसका एरिया होगा 300 मीटर स्क्वायर। उसका एरिया होगा 300 मीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब ये वाला पोर्शन जो मैं शेड कर दी हूँ, समझ गए ना। एरिया का मतलब ये पोर्शन जो मैं शेड कर दी हूँ। तो जो एरिया है आपको कारपेट का वो 300 मीटर स्क्वायर पता है। इसके अलावा आपको क्या पता है कि जो लेंथ है ना, लेंथ बोला गया है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस लाइन को अच्छे से लिखो। लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। समझिए, किसी भी रेक्टेंगल की आपकी लेंथ तो यही होती है, एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। किसी भी रेक्टेंगल की ब्रेथ तो आपकी यही होती है, बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। स्मॉल बी से कर लो, कैपिटल बी से कर लो, समझने के लिए कैसे भी कर लो। समझ गए ना? तो अब आप देखो, हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पर इक्वेशन। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले ब्रेथ को कुछ मालूम, लेट द ब्रेथ बी, लेट द ब्रेथ बी, ब्रेथ को ही x मान लूं। मैंने ब्रेथ को x मान लिया एक बार। अब क्या कह रहे हैं, लेकिन लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का ट्वाइस कर दूं और उसमें एक ऐड कर दूं। सही है, इन्होंने ये बोला है कि लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि ब्रेथ का ट्वाइस कर दो उसमें एक ऐड कर दो, वही आपकी कितनी है? लेंथ है। तो अब क्या कह रहे हैं, उसके बाद बताओ कि कितनी इसकी लेंथ होगी, कितनी इसकी ब्रेथ होगी, कितनी इसकी लेंथ होगी, कितनी इसकी ब्रेथ होगी। तो यहाँ पर अब आपका इक्वेशंस का यूज हो जाता है। पहले आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता होनी चाहिए ना। अगर आपको इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती होगी तो कैसे बता पाओगे हाँ भाई कितनी लंबाई है इसकी, कितनी चौड़ाई है? हमें पता तो सिर्फ कितना है, हाँ भाई जो कारपेट है उसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर है, जो लेंथ है वो ब्रेथ की दुगने की एक गुना है।
लेंथ है जो वो ब्रेथ की दुगने की एक गुना है, बस हमें इतना पता है और हमें कुछ भी नहीं पता। तो अभी हम सीखते हैं बस एक बार इक्वेशन को फॉर्म करना, क्योंकि जो 4.1 एक्सरसाइज है आपकी उसमें आपको इक्वेशंस को फॉर्म करना है सबसे पहले तो, है ना। सोल्व करना 4.2 में सीखना है, फिर 4.3 में आपका नेचर ऑफ रूट सीखना है। सारा बेसिक मैं यहाँ पर ले लूंगी एक बार, ठीक है। तो अब आप देखो कोई कारपेट है जो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी रेक्टेंगल है उसका ये एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, समझ गए ना। तो एलबी, मतलब मैं एलबी कर दूं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ को तो हमने एक्स माना ही है। अच्छा, लेंथ हमने अभी लिखी है 2x + 1, है ना। इसको बराबर रख देती हूँ 300 के, समझ गए। वहां पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया क्या? उधर क्या पता दिखाई ना दे को, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। x गुना 2x जमा 1 बराबर 300, समझ गए ना। लंबाई को चौड़ाई से गुना करके बराबर रख दिया 300 की, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है आपके रेक्टेंगल का एरिया इन्होंने 300 दे रखा था। अब बस इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x को 2x से मल्टीप्लाई किया, बताओ कितना आएगा? x को 2x से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 2x, हाँ 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर है ना, प्लस का साइन एज इट इज। x को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? नहीं, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x हाँ 1x है ना, तो बराबर 300। अब जो ये 300 उधर राइट हैंड साइड में प्लस का है, वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, तो बराबर 0। देखो आपकी इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई? इक्वेशन बन गई ना। क्योंकि इक्वेशन के लिए जो फॉर्मेट चाहिए था, जो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए थी, उससे मैच कर रहा है ना। तो इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं। उसके बाद का पोर्शन में आपको ये रब करके बताती हूँ, समझ आ गया इतना आपको? तो ये हमारा काम हो गया कितना, 4.1 एक्सरसाइज इतना, कि एक इक्वेशन होती क्या है, उसमें कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उसको हम फॉर्म कैसे कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका 4.1 का काम। अब इसी इंट्रो में ही हम 4.2 4.3 का भी लेंगे। एक बार इसको पोस्ट कर दो, मैं रब करती हूँ, तब तक पोस्ट करना है ना।